अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद शोएब दानिश है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं रोनिन के एक नए हेडसेट का जिसका मॉडल है R4400। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, बैटरी के बारे में, उसके अलावा उसकी ऑडियो कैसी है, कंफर्ट लेवल कैसा है। तो इसलिए मैं हर चीज़ को इस वीडियो में कवर करूँगा ताकि आप अपने लिए एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी से। ये एक मैट ब्लैक फिनिश में है जिससे देखने में ये एक बहुत ही प्रीमियम डिवाइस लगती है, लेकिन ये प्लास्टिक से बना हुआ है और ये प्लास्टिक कैसा है ये तो कुछ अर्सा इस्तेमाल करने के बाद ही महसूस होगा, लेकिन फ़िलहाल ये देखने में बहुत अच्छा लगता है और बिल्ड क्वालिटी इसकी सॉलिड लग रही है। इसका वेट है 185 ग्राम। आल्दो ये उनकी वेबसाइट पर कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने खुद इसको वेट करके चेक किया है और ये 185 ग्राम का है, इसलिए ये लाइट वेट है। अगर आप एवरीडे इसको यूज़ करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा हैवी महसूस नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कंट्रोल्स की। इसके ऊपर 4 बटन दिए गए हैं: मोड, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर बटन। इन 4 बटनों से आप मुख्तलिफ काम ले सकते हैं। पावर बटन से आप इसको ऑन ऑफ करेंगे, मोड बटन से आप इसको 2 डिवाइसेस के दरमियान स्विच भी कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन से आप गाना आगे पीछे भी कर सकते हैं। इनकी सारी डिटेल्स इनके यूज़र मैनुअल में मौजूद है, आप वहां से पढ़कर इसके कंट्रोल्स को सीख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी बैटरी की। इसके अंदर 500 mAh की बैटरी है और कंपनी क्लेम करती है कि ये आपको 10 घंटे का टॉक टाइम या म्यूज़िक टाइम फ्राहम करेगी, और मैंने जितनी अब तक टेस्टिंग की है उसके मुताबिक ये ठीक है। ये तकरीबन 9 से 10 घंटे तक ईज़िली चल सकता है, लेकिन उसके लिए आपने इसके वॉल्यूम को 50 से 60% तक रखना है। और इसकी लाउडनेस इतनी है कि अगर आप 60% पर आके इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा। इसके अलावा कंपनी क्लेम करती है कि ये 30 आवर्स का स्टैंड बाई टाइम भी फ्राहम करेगी और ये चार्ज होने में तकरीबन 4 से 5 घंटे लेता है। और चार्जिंग के बारे में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इन्होंने चार्जिंग के लिए माइक्रो USB पोर्ट दी है, जो कि मेरे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि आजकल तकरीबन हर मोबाइल में USB-C पोर्ट आती है। तो अगर आप इसको साथ कहीं कैरी करेंगे तो आपको उसके लिए एक अलग से केबल भी कैरी करनी पड़ेगी, इसलिए मेरे ख्याल से इनको इसके साथ USB-C पोर्ट देनी चाहिए थी, ना कि माइक्रो USB, जो कि पुरानी हो चुकी है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन बैटरी के बारे में। अब हम आगे चलते हैं कनेक्टिविटी। मैंने इसको आईफोन के साथ कनेक्ट करके देखा है, मैंने एंड्रॉयड के साथ चला के देखा है और मैंने अपने कंप्यूटर के साथ भी इसको चला कर देखा है। कनेक्टिविटी में इसमें कोई इशू नहीं आता। ये ब्लूटूथ 5.1 की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं और इसलिए कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं है। ये हर किस्म की डिवाइस के साथ कनेक्ट हो सकता है जिसमें ब्लूटूथ मौजूद हो, और आप इसमें बटन की मदद से उनको स्विच भी कर सकते हैं। यानी अगर आपने एक मोबाइल के साथ कनेक्ट किया हुआ है और अब दूसरा अपने लैपटॉप के साथ, तो आप उन दोनों के दरमियान उनको ईजिली स्विच भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अंदर मौजूद स्पेशल फ़ीचर्स की। इसके अंदर SD कार्ड स्लॉट मौजूद है, यानी आप इसमें डायरेक्ट मेमोरी कार्ड डालकर उससे डायरेक्ट गाने सुन सकते हैं। आपको किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इसमें बिल्ट इन FM रेडियो भी मौजूद है, तो अगर आप अभी भी FM सुनते हैं तो आप ये FM के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर माइक भी मौजूद है, यानी आप किसी के साथ कॉल कर भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और इसके अलावा इसके ऊपर ये एक पोर्ट भी मौजूद है, यानी अगर इसकी बैटरी ख़त्म हो जाए तो आप इसको एक साइड पर यहाँ पर कनेक्ट करके दूसरा अपने किसी मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके इसको एज़ वायर्ड हेडफोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरे लिहाज से ये एक बहुत अच्छा फ़ीचर है कि अगर आपकी बैटरी किसी वजह से ख़त्म हो जाए तो आप इसको एज़ वायर्ड ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक फ़ोल्डेबल है, आप देख सकते हैं, इसको आप फ़ोल्ड करके कहीं भी कैरी कर सकते हैं। अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं तो आपके पास बैकपैक है तो आप इसलिए उसको ईज़िली ले जा सकते हैं। अब हम उन 2 स्पेशल चीज़ों की बात करेंगे जो कि सब्जेक्टिव होती हैं, यानी एक ऑडियो और दूसरा कंफर्ट लेवल। अब ऑडियो किसी को किसी हेडफोन की बहुत अच्छी लग सकती है और हो सकता है किसी दूसरे को उसकी अच्छी ना लगे क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा बेहतर सुनी हो, तो इसलिए ये भी आपके लिए सब्जेक्टिव है। मुझे इसकी ऑडियो कोई ख़ास नहीं लगी। इन्होंने बेस बहुत ज़्यादा की हुई है, आपको वॉइस कम सुनाई देती है और म्यूज़िक ज़्यादा सुनाई देता है, इसलिए आप कह सकते हैं कि लोज़ बहुत ज़्यादा हैं, हाइज़ और मिड्स कम हैं। तो अगर आप एवरीडे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई ड्रामा देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं या म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो उसके लिए ये ऑडियो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आप इस पे गेम खेलेंगे तो मेरे ख्याल से वो आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा। और अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं नॉर्मली HyperX Cloud Stinger अपने एवरीडे के लिए इस्तेमाल करता हूं, तो जब मैंने इसकी ऑडियो को सुना तो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। मेरे ख्याल से ये एक उससे डाउनग्रेड है। आल्दो ये एक फेयर कंपैरिजन नहीं है, वो 18-19 हज़ार का है
और ये सिर्फ 4000 का, लेकिन इसकी ऑडियो में बेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से थोड़ी अजीब सी आवाज़ आती है, तो इसलिए मुझे इसकी ऑडियो पसंद नहीं आई। और अब अगली बात करते हैं कंफर्ट लेवल की। ये भी सब्जेक्टिव है। अब मैं वो बड़े हेडफोन इस्तेमाल करने का आदी हूँ और वो बहुत ईजी हैं मेरे कानों पर और मेरे हेड पर, और मैं उसको कई घंटे तक इस्तेमाल किया और मुझे कभी हेडेक या कानों में दर्द महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उसके कप्स बड़े होते हैं जिसकी वजह से कान उसके अंदर चला जाता है और वो फॉर्म साइड पे होता है, तो आपके कानों पर भी प्रेशर नहीं पड़ता और आपके हेड पर भी प्रेशर नहीं पड़ता। लेकिन इनको इस्तेमाल करते वक्त मैं आधे घंटे से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाया, मेरे कानों में भी दर्द शुरू हो गया और मुझे हेडेक भी शुरू हो गया, क्योंकि ये बहुत स्टिफ़ हैं और हो सकता है ये टाइम के साथ थोड़े लूज़ हो जाएं, लेकिन एट दिस मोमेंट ये मेरे लिए यूजेबल नहीं है। मैं आधे घंटे से ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, बल्कि मुझे ये उतार के रखने पड़ते हैं और फिर कानों को थोड़ा सा सुकून होता है। तो इनका कंफर्ट लेवल मेरे हिसाब से बहुत लो है। इनको थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था कि ये स्टिफनेस कम होनी चाहिए थी, और ये थोड़े से आप बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद मेरे कानों पर ये मुझे फ़िट नहीं बैठते। ये इसका कप का साइज़ बहुत छोटा है, ये आपके कान को प्रेस करता है जिसकी वजह से पेन शुरू हो जाती है। तो इसलिए ऑडियो और कंफर्ट लेवल सब्जेक्टिव हैं, इसलिए मैं उन दोनों, मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं आए, लेकिन हो सकता है आपका व्यू मेरे से डिफरेंट हो, इसलिए आप अपने हिसाब से अपनी रिसर्च करें और फिर प्रोडक्ट का इंतखाब करें। अब बात करते हैं नॉइज़ कैंसिलेशन की। इसमें बिल्ट इन नॉइज़ कैंसिलेशन तो मौजूद नहीं है, लेकिन ये इस तरह आपके कान को कवर कर लेता है कि अगर आप 50-60% पर ऑडियो कोई भी चीज़ सुन रहे हैं तो आपको बाहर का शोर नहीं आएगा। लेकिन अगर म्यूज़िक बंद होगा, आपने सिर्फ वैसे लगाए होंगे, तो आपको लाजमी तौर पर बाहर की साउंड थोड़ी बहुत महसूस होती हैं, इसलिए नॉइज़ कैंसिलेशन में भी ये एक्सेप्टेबल हैं। तो अगर सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं, तो मेरे ख़्याल से ये एक अच्छी प्रोडक्ट साबित हो सकते थे अगर ये ऑडियो को अच्छा रखते, इतना ज़्यादा बेस ऐड ना करते, और दूसरा ये इतना स्टिफ़ ना होता, कानों पे इजी होता। इसमें बैटरी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, लुक्स अच्छी है, प्रीमियम लगती है। आप कहीं जिम में जाएं आप उनको पहन सकते हैं, आप बाइक पे जा रहे हैं आप इनको पहन सकते हैं। देखने में बहुत अच्छे हैं, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, बैटरी लाइफ भी अच्छी है, कनेक्टिविटी भी अच्छी है। लेकिन अगर ऑडियो और कंफर्ट लेवल ही नहीं है, आप ज़्यादा देर इसको इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे, तो मेरे ख़्याल से ये एक अच्छी प्रोडक्ट मेरे लिए नहीं है। तो अगर आप इनको बाय करना चाहते हैं या कोई और वायरलेस हेडसेट बाय करना चाहते हैं, तो आप भी इन चीज़ों को मद्देनज़र रखिएगा कि क्या वो आपके लिए कंफर्टेबल हैं, और दूसरा उनकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है। तो ये था मेरा आज का रिव्यू। अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, दिस इज़ शोएब दानी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।